आज की तारीख 25 मई की और ये तारीख याद दिलाती है 9 साल पहले की, यानी कि 2013 की उस घटना की जिसने पूरे देश को सकते में डाल दिया था। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई शीर्ष नेताओं समेत 32 लोग झीरम कांड में मारे गए थे। इस हत्याकांड को आज 9 साल पूरे हो चुके हैं। वहीं नक्सलियों की ये नृशंस वारदात महज आतंक मचाने के लिए थी या फिर कोई राजनीतिक सुपारी किलिंग थी, ये सवाल 9 साल के बाद भी एनआईए और एक न्यायिक आयोग की जांच पूरी होने के बाद भी सिर्फ सवाल ही बनकर रह गया है। नक्सलियों की गोलियों से घायल होने वालों, लाशों के बीच सांस रोककर पड़े रहने वाले और मौत के साए में उस रोज करीब 3 घंटे तक बंधक रहने वालों के जहन में आज भी झीरम का वो दिन जज्ब है। आपको ये भी बता दें कि 2013 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकाली थी। तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल इसका नेतृत्व कर रहे थे। 25 मई को इस यात्रा का पड़ाव बस्तर के घोर नक्सल प्रभाव वाले सुकमा में था। वहां दोपहर को सभा होने वाली थी और बस्तर के सबसे ताकतवर आदिवासी नेता महेंद्र कर्मा भी इस सभा में शामिल हुए थे। इस परिवर्तन यात्रा से लौटते वक्त झीरम घाटी के पास नक्सलियों ने घेर कर इस पूरे हमले को अंजाम दिया था, जिसमें विद्याचरण शुक्ल, नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा, योगेंद्र शर्मा समेत 32 लोग शहीद हुए थे। वहीं करीब इतने ही लोग गोलियां लगने से घायल भी हुए थे। जब डिक्की ने छलांग लगाई उसी समय मेरे पैर में गोली लगी। मैंने बैठे बैठे बहुत सारे लोगों को दिवंगत होते हुए देखा है और ऐसी दुर्दांत घटना में जीवित बच के आ जाना अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है। मगर अफसोस इस बात का है कि अभी भी हत्या के षड्यंत्र करने वाले लोग बेफिक्र होकर घूम रहे हैं। कार से एक रैली के रूप में जा रहे थे तो अचानक पहाड़ के ऊपर से नक्सलियों ने गोली से हमला किया। हमारे कार में गोली लगी। उसके बाद हम लोगों ने जो अपने जान बचाने के लिए कार के अंदर ही फुट रेस्ट में अपने अपने शरीर को जो है झुका लिए पूरा, और लगातार 2 से ढाई घंटा गोली चलती रही और हम लोग 2 से ढाई घंटे अपने फुट उसमें अपने शरीर को छुपा के रखे रहे। जी आज उनकी धर्मपत्नी विधायक है, वो ऑन द स्पॉट डेथ कर गए। राजेश चंद्राकर डेथ कर गए, अभिषेक गोलछा जी डेथ कर गए। जिस गाड़ी में बैठा था लगभग सारे लोग मारे गए और मुझे भी इस हाथ में गोली लगी है। मैं इस हाथ में राड लगा हुआ है और आज भी एक झीरम घाटी को याद करता हूँ, रूह कांपने लगता है और वहाँ की आहट आज भी मेरे कान में गूंज रही है। निश्चित तौर पर एक घटना दर्दनाक घटना थी। शुक्ल जी ड्राइवर, पहले सामने ड्राइवर बैठा था, उसके बाजू में शुक्ल जी बैठे थे। सीटें सब स्लीपर जैसे कर दी गई थी। हम लोग पीछे बैठे थे, मैं ड्राइवर के पीछे था। शुक्ल जी को पहली गोली पेट में लगी और वो भी गाड़ी का गिलास तोड़ते हुए लगी, उनके पेट में आके लगी पहली गोली और रक्त का एकदम फवारा जैसे बहने लगा हुआ। नक्सली अटैक हुआ, उसमें बहुत लोगों को गंभीर टाइप की गोली लगी थी। उसी जगह महेंद्र कर्मा और नंद कुमार पटेल, दिनेश पटेल घायल हो गए थे। उनका अंतिम संस्कार वही हो गया था अंतिम। और विद्या भैया को भी 3 गोली लगी थी छाती में। और नक्सलाइट लोग बहुत ज़्यादा तादाद पे थे, 300 लोग करीब थे। तो आज झीरम कांड के शहीदों को IBC 24 परिवार भी श्रद्धांजलि अर्पित करता है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्टार जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्टार, आज पूरा प्रदेश जो है वो शहीदों को याद कर रहा है, उनकी याद में आज किस तरह के कार्यक्रम प्रदेश में होने हैं?
देखिए 25 मई ये एक प्रकार से कहा जाए तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक काला दिन के रूप में अब पहचाना जाने लगा है, क्योंकि एक बड़ी नक्सली घटना हुई थी जिसमें प्रदेश के कई बड़े दिग्गज नेताओं को प्रदेश ने खोया था और कई पुलिस के जवान भी इसमें शहीद हुए थे यहाँ। तो ये एक बड़ी दुखद घटना थी और आज उसकी बरसी है। इसको लेकर जगह जगह श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखे गए हैं। सबसे बड़ा कार्यक्रम तो कांग्रेस के राजीव भवन में भी रखा गया है, कांग्रेस मुख्यालय है, वहां पर कांग्रेस के जितने बड़े नेता कार्यकर्ता जो शहीद हुए थे इस झीरम कांड में, झीरम घटना में, उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जगदलपुर में जो झीरम मेमोरियल है उसका कार्यक्रम में शामिल होंगे, वर्चुअल रूप से वो शामिल होंगे यहाँ और वहां पर भी वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके साथ ही धरसीवा में शहीद स्मारक एक बनाया जा रहा है जिसमें जितने भी शहीद इसमें हुए थे उनको याद में एक शहीद स्मारक बनाया जा रहा है, जिसका शिलान्यास जो वहां की विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा वो करेंगे। तो एक प्रकार से छत्तीसगढ़ में आज दुख का दिन ये कहा जा सकता है और शहादत के दिन के रूप में इसे मनाया जा रहा है और श्रद्धांजलि अर्पित इसमें आज की जाएगी। जगह जगह आयोजन इसमें किए गए हैं क्योंकि बड़ी नक्सली घटना आज के दिन घटी थी और जिसमें बहुत सारी जनहानि हुई थी, जो छत्तीसगढ़ के लिए सबसे बड़ी घटना ये कही जा सकती है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टार। आज 25 मई है और ये तारीख याद दिलाती है 9 साल पहले की, यानी 2013 की वो घटना जिसने पूरे देश को सकते में डाल दिया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई शीर्ष नेताओं समेत 32 लोग झीरम नरसंहार में मारे गए थे और इस हत्याकांड को आज 9 साल पूरे हो गए हैं। नक्सलियों की ये वारदात महज आतंक मचाने के लिए थी या कोई राजनीतिक सुपारी किलिंग थी, ये सवाल 9 साल बाद आज भी जिंदा हैं और सिर्फ सवाल ही बने हुए हैं। नक्सलियों की गोलियों से घायल होने वालों, लाशों के बीच सांस रोककर पड़े रहने वाले और मौत के साए में उस रोज करीब 3 घंटे तक बंधक रहने वालों के जहन में आज भी झीरम का वो दिन जज्ब है। आपको बता दें 2013 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकाली थी। तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल इसका नेतृत्व कर रहे थे। 25 मई को इस यात्रा का पड़ाव बस्तर के घोर नक्सल प्रभाव वाले सुकमा में था। वहां दोपहर को सभा होने वाली थी। बस्तर के सबसे ताकतवर आदिवासी नेता महेंद्र कर्मा भी इस समय शामिल हुए थे। इस परिवर्तन यात्रा से लौटते वक्त झीरम घाटी के पास नक्सलियों ने घेर कर हमला किया था, जिसमें विद्याचरण शुक्ल, नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा समेत योगेंद्र शर्मा समेत 32 लोग शहीद हो गए थे। वहीं करीब इतने ही लोग घायल भी हुए थे। जब डिक्की में छलांग लगाई उसी समय मेरे पैर में गोली लगी। मैंने बैठे बैठे बहुत सारे लोगों को दिवंगत होते हुए देखा है और ऐसी दुर्दांत घटना में जीवित बच के आ जाना अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है। मगर अफसोस इस बात का है कि अभी भी हत्या के षड्यंत्र करने वाले लोग बेफिक्र होकर घूम रहे हैं। कार से एक रैली के रूप में जा रहे थे तो अचानक पहाड़ के ऊपर से नक्सलियों ने गोली से हमला किया। हमारे कार में गोली लगी। उसके बाद हम लोगों ने जो अपने जान बचाने के लिए कार के अंदर ही फुट रेस्ट में अपने अपने शरीर को जो है झुका लिए पूरा, और लगातार 2 से ढाई घंटा गोली चलती रही और हम लोग 2 से ढाई घंटे अपने फुट उसमें अपने शरीर को छुपा के रखे रहे। गाड़ी में मैं बैठा था, योगेंद्र शर्मा जी, आज उनकी धर्मपत्नी विधायक है, वो ऑन द स्पॉट डेथ कर गए। राजेश चंद्राकर डेथ कर गए। अभिषेक गोलछा जी डेथ कर गए। जिस गाड़ी में बैठा था लगभग सारे लोग मारे गए और मुझे भी इस हाथ में गोली लगी है। मैं इस हाथ में राड लगा हुआ है और आज भी एक झीरम घाटी को याद करता हूँ, रूह कांपने लगता है और वहाँ की आहट आज भी मेरे कान में गूंज रही है। निश्चित तौर पर एक घटना दर्दनाक घटना। शुक्ल जी ड्राइवर, पहले सामने ड्राइवर बैठा था, उसके बाजू में शुक्ल जी बैठे थे। सीटें सब स्लीपर जैसे कर दी गई थी। हम लोग पीछे बैठे थे, मैं ड्राइवर के पीछे था। शुक्ल जी को पहली गोली पेट में लगी और वो भी गाड़ी का गिलास तोड़ते हुए लगी, उनके पेट में आके लगी पहली गोली और रक्त का एकदम फवारा जैसे बहने लगा हुआ। नक्सली अटैक हुआ,
उसमें बहुत लोगों को गंभीर टाइप की गोली लगी थी। उसी जगह महेंद्र कर्मा और नंद कुमार पटेल, दिनेश पटेल घायल हो गए थे। उनका अंतिम संस्कार वही हो गया था अंतिम। और विद्या भैया को भी 3 गोली लगी थी छाती में। और नक्सलाइट लोग बहुत ज़्यादा तादाद पे थे, 300 करीब थे। तो आज झीरम कांड को 9 साल हो गए हैं और आज छत्तीसगढ़ का हर एक निवासी तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है, उन्हें याद कर रहा है। और IBC 24 भी तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि प्रेषित कर रहा है। बड़ी खबर इसी बीच आपको रायगढ़ से बता दें, झीरम हमले की आज 9वीं बरसी है और श्रद्धांजलि देने के लिए कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल समाधि स्थल पहुंचे हैं। शहीद नंद कुमार पटेल, दिनेश पटेल के समाधि स्थल पर पहुंचे हैं और शहीदों के परिजनों को अब तक न्याय नहीं मिला है, ये भी उनका बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र जांच में अड़ंगा डाल रही है और इसके साथ उन्होंने श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। और इस दौरान शहीद नंद कुमार पटेल की धर्मपत्नी और उनके परिजन भी मौजूद रहे। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। झीरम हमले की आज 9वीं बरसी है और आज पूरा प्रदेश जो इस कांड में जितने भी लोग शहीद हुए थे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको रायगढ़ की दिखा रहे हैं। श्रद्धांजलि देने के लिए मंत्री उमेश पटेल पहुंचे हुए हैं समाधि स्थल, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शहीद नंद कुमार, दिनेश पटेल के समाधि स्थल पहुंचे हुए हैं और इसके साथ आपको बता दें शहीदों के परिजनों को अब तक न्याय नहीं मिला है, ये भी बड़ा बयान दिया गया है उमेश पटेल की तरफ से। तो 9 साल तक नक्सली संगठन में काम करने वाली आत्मसमर्पित दसवीं कोहरामी अब चित्रकूट स्थित इको टूरिज्म रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम कर रही हैं। दरभा ब्लॉक के चांदा मेटा की रहने वाली दसवीं ने साल 2011 में नक्सली संगठन ज्वाइन किया था। दसवीं नक्सलियों के लिए प्रचार प्रसार करने के अलावा लंबे समय तक सुरक्षा बलों के खिलाफ बस्तर के जंगलों में लड़ती रही। साल 2020 में नक्सली विचारधारा को छोड़ दसवीं ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। अब अपनी नई जिंदगी से दसवीं बेहद खुश हैं। बता दें कि चित्रकूट में इको टूरिज्म रिजॉर्ट का उद्घाटन करने के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने आत्मसमर्पित नक्सली दसवीं कोहरामी से मुलाकात करने के साथ दसवीं का हौसला भी बढ़ाया था। मेरे को बहुत परेशान आ रही थी तो इसलिए तो मैं आत्मसमर्पण कर लिया। आज मुख्यमंत्री के साथ बात किए तो मेरे को अच्छा लगी है और मैं भी बताती हूँ क्या काम किए हूँ, कैसे आ गई हूँ बोल के वो बताती हूँ कि यहाँ रहूँगी तो यहाँ पूरा वो कैसे मेरे को प्रशिक्षण देगा वही सबसे मैं चलाऊँगी। जी निभा पाऊँगी, जिम्मेदारी है। तो आज झीरम कांड के 9 साल पूरे हो चुके हैं। प्रदेश का हर एक निवासी आज इन तमाम शहीदों को याद कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। IBC 24 भी तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है और शोक संतप्त परिवार के प्रति हमारी संवेदना। जान इस हादसे में गंवाई थी। झीरम हत्याकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि आज दी जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम के शहीदों को नमन किया। छत्तीसगढ़ में सभी के साथ न्याय होगा, मुख्यमंत्री भूपेश ने कहा। आज हमारे नेता होते तो बहुत खुश होते, मुख्यमंत्री ने कहा। 25 मई 2013 को घटना घटी थी। झीरम घाटी में कांग्रेस के काफिले पर हमला हुआ था। नक्सल हमले में 32 लोग शहीद हो गए थे। परिवर्तन यात्रा चल रही थी कांग्रेस पार्टी की और उसके एक से दूसरे पड़ाव पर लौटते समय कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता इसमें शहीद हो गए थे। नौ साल बीत गए, अभी तक के न्याय नहीं मिल पाया है। इसका हमें बेहद दुख है। जो षड्यंत्रकारी हैं, जो हमलावर हैं, वो अभी भी बाहर घूम रहे हैं, जबकि होना था उन्हें जेल के सलाखों के पीछे।